सुबह बखैर और जमसी की खुदाम की तारीफ हो। और दोस्तों, आज के इस खूबसूरत सुबह में मैं पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और आप सब लोगों को नाने बका में खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए अपने सरों को खुदाम के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा बुजुर्ग रहीम कादर मुतलक मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू बेशक बुजुर्ग और कद्दूस है, तू मेहरबान है और शफकत का खुदा है। अपने फजल और रहम की निगाह कर और खुदा हमारा तेरे हजूर में हाजिर होना खुदा बाप तेरी नज़र में मकबूल हो, खुदा यीशु के पुरफजल नाम में आमीन। खुदा की हमद और उसकी तारीफ करते हैं। और दोस्तों, इससे कबल के खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हो, उसकी प्रस्ती से उसकी ताज़ीम करें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिवोशन को शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा के बुजुर्ग कलाम की आवाज़ को सुन सकें और खुदा के हजूर से बरकत हासिल कर सकें। और आइए मिलकर, क्वायर हमारे साथ मौजूद है, क्वायर के साथ मिलकर खुदा की तारीफ और उसकी हमद में एक बड़ा खूबसूरत गीत सब कर लो आंखें बंद पाखरू जुम्बिश करता है। और दोस्तों, ये कैसा जानदार और खूबसूरत गीत है जिसके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और बेशक जब उसका रूह जुम्बिश करता है तो फिर हर तरह के जुए और हर तरह के बंधन टूटते हैं। तो आइए खुदा की तारीफ करें और खुद अपने दिन का आगाज खुदा के जलील और कद्दूस नाम के वसीले से करें। सब कर लो आंखें बंद पाखरू जुम्बिश करता है। सब कर लो आंखें बंद पाखरू जुम्बिश करता है। सब कर लो आंखें बंद पाखरू जुम्बिश करता है। खाली कर लो अपने दिल, खाली कर लो अपने दिल, पाखरू आना चाहता है। सब कर लो आंखें बंद पाखरू जुम्बिश करता है।
तारीफ करते हैं और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। इस खूबसूरत नगमा सराई के लिए जो क्वायर के साथ मिलकर हम लोगों ने की, और खुदा हमारी इस हमदो सना को कबूल करे, और खुदा आप सब लोगों पर भी अपनी खास शफकत और सलामती की निगाह कायम रखे। और आइए अब अपनी तवज्जो खुदा के पाक कलाम की तरफ लगाएं, और आज हमारे साथ मिसेस अनीता सलमान मौजूद हैं, और आज हम उनके वसीले से खुदा के बुजुर्ग कलाम की तिलावत को सुनेंगे। थैंक यू भाई साहब। हमारे लिए आज का पैगाम मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। खुदा उनके बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। आइए अपने सरों को खुदा के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अज़ीम बरहक आसमानी बाप, अपनी हिकमत और दनाई से हम सबों को शेर कर और बख्श दे कि सारा जलाल तेरे बेटे मसीह के नाम को मिले, यीशु के नाम में, आमीन। दोस्तों, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत आयत के लिए जो हमारे लिए तिलावत की गई। और एक मुफक्कर ने बड़ी खूबसूरत बात कही, और उसने कहा कि खुदा यीशु मसीह के पहाड़ी वाज की जो असास या जो बेस है वो 5वें बाब की यही 20वीं आयत है जो अभी हमने जिसके बारे में तिलावत को सुना है। और दोस्तों, खुदा के बुजुर्ग कलाम के हिस्से में अगर हमने बगौर इस आयत मुबारक को सुना है तो हमें इस बात से पता लगता है कि यहाँ पर खुदा यीशु मसीह जो हैं वो हकीकत में ये बात बयान कर रहे हैं कि जब तक हमारी रास्तबाजी जो है वो फकीहियों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा ना होगी, हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। ये हकीकत में एक तकाबुल पेश किया गया, और तकाबुल की वजह क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह जानते थे और उनकी निगाह में फकीहियों और फरीसियों की रास्तबाजी इस लायक नहीं थी कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने फॉलोअर्स को, हम सबों को इस बात की निशानदही पहले ही से कर दी कि अगर हमारी रास्तबाजी जो है वो फकीहियों और फरीसियों की दिखावे की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो हम लोग भी खुदा की बादशाही का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। और जिस वक्त हम खुदा के कलाम को देखें तो खुदा के कलाम के बेबहा ऐसे हवाला जात मौजूद हैं जो हमें इस बात से आगही देते हैं कि फकीही और फरीसी जो हैं हकीकत में वो अपनी ज़ाहिरी और अपनी बदनी रास्तबाजी पर तकिया करते थे। हालांकि रूहानी मामलात उनके इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन बज़ाहिर और बदनी एतबार पर वो अपने आप को रास्तबाज कहलवाना और बदनी रास्तबाजी को जाहिर करने में फख्र महसूस करते थे। और यही वजह थी कि उनकी जिंदगियों में रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्राइड जो है वो उत्तम दर्जे पर मौजूद था। हालांकि हकीकत में उनके बातिन जो हैं वो खुदा के कलाम के मुनाफी काम करते थे, लेकिन उनका बदन या उनका जाहिर जो है वो इस बात की शहादत फराहम कर रहा होता था कि इनसे ज्यादा रास्तबाज शख्स जो है वो मुल्क के फ़लस्तीन या इसराइल या दीगर इलाकों में हो ही नहीं सकता। और मेरे भाई मेरी बहन याद रखिए कि हकीकत में उनकी बातनी रास्तबाजी जो है वो सिफर थी। और खुदावंद यीशु मसीह इसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं कि हमें इस तरह की रास्तबाजी से इज्तनाब बरत कर हमें इनसे आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें इनसे आगे जाने की जरूरत है रास्तबाजी के हवाले से। और मेरे दोस्तों, जिस वक्त हम खुदा के इस पाक कलाम को देखते हैं तो खुदा के बुजुर्ग कलाम में हमें ये बात दिखाई देता है कि मसीह खुदावंद के ज़माने में जो फकीही और फरीसी थे वही कलाम मुकद्दस और हर तरह की रास्तबाजी के दावेदार बने बैठे थे। हालांकि उनके दिल खुदा से दूर थे, हालांकि उनके बातिन जो थे उनमें खुदा का खौफ और खुदा का डर नहीं था। खुदा का फजल उनके साथ उस तौर से मौजूद नहीं था जिस तौर से खुदा का कलाम हमें उस फजल में शामिल करता है। दोस्तों, अगर उस जमाने में भी कोई शख्स रास्तबाज था, अगर उस जमाने में भी कोई शख्स कामिल था,
तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु ही था, कि जिसने रास्तबाजी की एक अजीब और यकता मिसाल कायम की, जिसने ये साबित किया अपने कौलो-फेल से कि उससे ज्यादा कामिल शख्स कोई हो ही नहीं सकता। और इसी तरह से दोस्तों, आज हमारे अमाल और बदनी रास्तबाजी जो है वो भी इस लायक नहीं कि हम खुदा की बादशाही का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल तो ये बात फरमाते हैं कि हमारे अमाल जो हैं वो क्या हैं कि गंदी धज्जियों के मानिंद हैं। और मेरे दोस्तों, याद रखिए कि हमारी रास्तबाजी, हमारे अमाल, हमारा उठना बैठना, गुफ्तगू, चलना फिरना, ये सब खुदा की निगाह में क्या है? गंदी धज्जियों की मानिंद है। और जिस वक्त हमारे अमाल इस लायक नहीं है, जिस वक्त हमारी जिंदगी इस लायक नहीं है कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकें, बेशक हम बहुत बड़े अपने आप को रास्तबाज बनाकर पेश करें, लेकिन खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है। खुदा हकीकत में हमारे तमाम तर मामलात से वाकफियत रखने वाला है। वो जानता है कि मैं क्या हूं और आप लोग क्या हैं। तो दोस्तों, फिर हम क्या करें? क्या मायूस हो जाएं? क्या नाउम्मीद हो जाएं? हरगिज़ ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी अज़ली और अब्दी उम्मीद मौजूद है मसीह खुदावंद के वसीले से, कि जो जान उस पर ईमान लाती है हकीकत में वो रास्तबाजी को इनाम में हासिल करती है, क्योंकि मसीह खुदावंद पर ईमान लाना ही हमें खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए तैयार करता है। मसीह पर ईमान लाना ही हकीकत में हमें खुदा की बादशाही से वाकफियत दिलाता है। मसीह पर ईमान लाना ही हकीकत में हमें खुदा की बादशाही से मुतारिफ करवाता है। और आज दोस्तों, हम इस बात पर गौर करें, क्योंकि याद रखिए कि मसीह खुदावन पर ईमान रखना और फिर उसके फजल में शरीक होने के वसीले से खुदा की रास्तबाजी जो है वो हमें अपने अंदर महफूज कर लेती है। चुनांचे अगर आज हम चाहते हैं कि आज हम अपनी फिजिकल राइशियसनेस से, अपने जिस्मानी, अपने बदनी राइशियसनेस से बाहर आकर हकीकत में खुदा की बख्शी हुई उस रास्तबाजी को एंजॉय कर सकें और उसमें शामिल हो सकें, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें खुदावन की आमदे सानी के लिए खुद को तैयार करते रहने की जरूरत है, उसके कलाम अक़दस की रोशनी में। क्योंकि याद रखिए कि वही मसीह खुदावंद है कि तमाम तर बादशाही का कयाम अमल में लाना उसी की जिम्मेदारी, और उसी के आने की वसातत से बादशाही का कयाम जो है वो अमल में लाया जाएगा। चुनाचे आज हम इस बात पर गौर करें और इस बात को अपनी जिंदगियों का हिस्सा ठहरा लें, क्योंकि मेरा आपका खुदावंद अब आने को है, उसकी आमदसानी करीब है, वो बादशाही कायम करने को बिल्कुल तैयार है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने उसको बादशाहों के बादशाह के तौर पर तस्लीम करके अपनी जिंदगी को उसके कदमों में रखा है? और मेरे भाई मेरी बहन, जब तक हम उसको कबूल नहीं करेंगे, जब तक हम उसके फजल में शामिल नहीं होंगे, जब तक हम उसकी रास्तबाजी में खुद को महफूज नहीं करेंगे, हम लोग भी खुदा की बादशाही में शरीक ना हो पाएंगे। चुनांचे आज हमारे पास खुदावन के फजल से एक बड़ी उम्मीद, एक अज़ली और अब्दी उम्मीद मौजूद है मसीह खुदावन के शक्ल में। चुनांचे आइए आज हम मसीह खुदावन की आमदसानी के लिए खुद को तैयार करें। आज हम खुदावन से कहें कि वो हमें अपनी रास्तबाजी में महफूज कर ले, ताकि जब बादशाही का वक्त आन ठहरे तो फिर हम सुस्त कंवारियों की तरह बाहर रहने की बजाय चौकस और होशियार कंवारियों की तरह खुदा उनकी बादशाही का हिस्सा बने। और खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदा उनके हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा उनका दूसरा आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने आज हमें ये मौका दिया, ये फजल बख्शा। और खुदावन दयानतदारी की बात है कि मैं तो इस लायक भी नहीं था कि तेरी मेज से गिरे हुए टुकड़ों को भी चुन सकूं, लेकिन तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मुझे और तमाम मेरे देखने और सुनने वाले भाइयों पर अपने
کرم کی نگاہ کی، ان بہنوں پر، بزرگوں پر، بچوں پر اپنی شفقت کی نگاہ کی جو آج میری آواز کو سنتے ہیں، آج جو تیرے کلام کو سنتے ہیں۔ خدا عظیم تو ہم سبوں پر اپنی شفقت و سلامتی کی نگاہ قائم رکھ اور تیرا رحم ہماری زندگیوں کا حصہ بنا رہے، خداوند یسوع کے نام میں آمین۔ اور اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہم معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔ خدا ہم کی تعریف کرتے ہیں۔ اور دوستو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا ہم کی شفقت اور سلامتی آپ لوگوں پر ٹھہری رہے، خدا ہم آپ کو کثرت کی برکت دے، آمین۔